तो संसार के लोग जो गृहस्थी में काम धंधे में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते। कोयम पुस्तक कू तो आया तो को में जननी को में तात, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हुआ हूँ, मेरा मृत्यु के बाद क्या जन्म मिलेगा, ये जिनका चिंतन करने का समय ही नहीं है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो ध्यान में रखा जाए हमेशा के लिए। किस प्रकार दृष्टांत देते हुए, कलश लेके एक माई जा रही थी, नर्मदा जी से जल भरना था उन दिनों में, तो उनके पीछा ले लिया उनके छोटे बालक और हाथ में बाल्टी ले लिया। 3 कलश उनके मस्तक पर रखा हुआ है और गोदी में बालक को भर लिया, हाथ में ले लिया, बाल्टी आ रही थी। लेकिन ध्यान कहाँ रहा? ध्यान मस्तक के ऊपर, कलश जो उनमें उनका ध्यान रहा। यदि ध्यान चुक जाए तो चोट लगेगा पैर में, कलश गिरेगा, कलश फूटेगा, बच्चा गिरेगा, मैं भी गिरूंगा, सारा गिर जाएगा। ध्यान देते हुए अपने बैलेंस को ठीक रखते हुए वो जा रही थी। आप भी संसार में रहो, संसार में रहना दोष नहीं है, लेकिन भगवान जी को भूल के रहना ही दोष है। तो उससे आपको भोग रोग हो जाएगा। विवाह करना दोष नहीं है, लेकिन विवाह करके विवाह क्या है ये नहीं समझना ही दोष है। इस प्रकार ध्यान में आपका जीवन बीत जाए तो आपका कल्याण होगा। इस प्रकार जो करते हैं वही भागवत का 10 प्रकार के लक्षण हैं। 10वें अध्याय में कहते हैं, हे सुख परीक्षित सुनो, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूतय, मन्वन्तरो ईशानो कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। आखिर कहते हैं आश्रय में तुम आ जाना, आश्रय में आप नहीं रहेंगे तो आपका जीवन बड़ी दुखदायी हो जाएगा। एक राजा थे जो अपना घर से निकले, राज में कौन किस प्रकार स्थिति में है देखने के लिए चलते चलते भटक गए। एक जंगल में घुस गए, जंगल में प्रवेश करके शाम हो रहा था, सूर्य अस्त हो गए, अंधेरा आ जाएंगे। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, फिर जंगल में रहते शेर, भालू, चीता, सर्प, डाकू भी रहा करते हैं। हम फंस जाएंगे तो मर जाएंगे। आश्रय ढूंढ रहे थे, तो आश्रय ढूंढते ढूंढते अंधेरा तो आ रहा था, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। राजा चलते चलते उनको दिखाई दिया सामने एक उजाला, एक दीपक का उजाला दिखा। उसी तरफ ने कदम बढ़ा दिया, जाके पहुंचे बहुत दूर। पहुंचते देखा एक प्रकाश है, उनके सामने एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और जो बहुत वृद्ध हैं, बूढ़े मूर्ति। और क्या है, छोटा सा एक झोपड़ी है और पास में है उनका मनिस्तर। जाना उनसे संभव नहीं है, लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल पास में उनने बना लिया। और शिकार करने के लिए जाना भी मुश्किल था, इसलिए भोजन पानी के इंतजाम बाहर फेंकना नहीं बनता था। घर के आसपास केवल कुचेला, मैला, दुर्गंध सारे चीज भरा हुआ था। तो उसने सोच रहे थे, राजा ने जो गया, तो मैं यहाँ पर कैसी रात बिताऊं, और यहाँ से चला जाना भी संभव नहीं है। मुझे आश्रय रात को लेना ही गए। आश्रय के मारे उन्हें वहाँ पर ठहरे और जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनसे पूछा, मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ, आप रहने दोगे? तो ये व्यक्ति ने कहा, मैंने बहुत बार देखा ऐसी शाम को यहाँ पहुँच जाता है लोग,
रात भर उनको मैं रोक लूं, सवेरे यहाँ से नहीं जाना चाहता मैं, तो मैं अब की बार किसी को नहीं रहने दूंगा। इस प्रकार मैंने विचार बना लिया जो किसी को रहने नहीं दूंगा, तो जो भी आ जाता है नहीं जाना चाहता है। तो राजा ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, बाबूजी मैं तो आज तक वहां रहूंगा, लेकिन सवेरे उठ के चला जाऊंगा। मैं सच करता हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे बहुत सारा काम है, मैं यहाँ पर पड़ा रहूंगा तो मेरा काम नहीं बनेगा, मैं चला जाऊंगा, मैं सच करता हूँ। बोले अरे ऐसी ऐसी बहुत लोग कहा, सोने के लिए दो, बैठने के लिए कहोगे तो सो जाएगा और उठ नहीं उठेगा, नहीं होता है। तो जब राजा ने देखा आज अरे यहाँ तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन घर के भीतर घुसते उन्हें देखा कोने में लैट्रिन बाथरूम है। इतना दुर्गंध, नाक बंद किए छड़ा दूसरा कोई काम ही नहीं है, उसको करना ही पड़ता है। लेकिन कहाँ जाऊं, शेर खा जाएगा, वो रह गए। और भोजन के लिए जब उनने पूछा तब उनने बता दिया, देख लो मतलब क्या है न, मरे हुए जीव का मांस चारों तरफ टांगा हुआ था, जिसको सुखा रहा था वो खा रहा था। कौन? वही जो बूढ़ा बैठा हुआ था। बस रात्रि भर उनने बिताया, सो तो गए, निश्चिंत आश्रय में रहने से आराम से निद्रा हो गया। बस जब सो गए, सवेरा होते ही जैसे शर्त था उस प्रकार वृद्धों ने उनको कहने लगे, बूढ़े मूर्ति तुम जल्दी निकलो। तब राजा भूल गए, सोचने लगे अब मैं यहाँ से नहीं जाऊं। क्यों नहीं जाओगे? तुमने तो कहा था, तुमने शर्त किया था रहो, सवेरे चले जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? बोले मुझे यहाँ पर बड़ी अच्छा लग रहा है, तुम्हारे यहाँ बहुत सारे जंगल गए, तरह तरह के जीव भी गए, तुम्हारे यहाँ रहूं। अब राजा नहीं जाना चाहता है, अटक गए। अब वही बूढ़े पुट्टी उनको बहुत गली गलौज दिया। बोले ऐसी जो भी आता है दुनिया वाले सभी ठगाने के लिए आता है, और झूठे लगाए, सच कहने वाले लोग तो आजकल मिलता ही नहीं, सब झूठे लगाए। इस तरह ने बता दिया। और बताते ही बोले बाबूजी इसका मतलब आप यूं जगह में क्यों रह रहे हैं? बोले तुम्हारे लिए मैं रह रहा हूं। मतलब है ये आपका शरीर जो है ना, शरीर बना हुआ है 5 तत्व का बना हुआ शरीर, इनमें लैट्रिन बाथरूम भी है, आपने किए ना लैट्रिन बाथरूम है। अगर जब हवा निकलता है नीचे से, अब बैठना मुश्किल हो जाता है, तब भी अब रह रहे हैं। दूसरा ये है, देखिए चारों तरफ मांस लटका हुआ है, हड्डी और मांस जो देख के लोग डर जाता है, वो भी लटका हुआ है। जब आप माँ के पेट में रहा करते थे, वहां पर क्या मिला था आपको? कृमि कीट, वो आपको काट रहा था, दुर्गंध था, खून था, पीप था, सारे चीज के भीतर तुमने निवास किया, और वहीं पर तुमने शर्त किया था जो अब फिर मुझे रहने दीजिए, मैं निकल के तुम्हारा भजन करूंगा। तुमने माँ के पेट में कहा था ना कहा था। तुमसे कितने लोग कह कर गए, इन लोग कहता है मैं करूंगा, लेकिन करता नहीं। वही है सारे जीव का स्थिति। तुम आश्रय में चले जाओ भगवान का, वही तुमको रक्षा करेंगे, दूसरा कोई तुमको रक्षा करने वाले नहीं गए। आपने स्तोत्र रत्नमाला में पढ़ा गए 12 अक्षर मंत्र जो है, जरा मरण भीतोस्मि त्राहि मम मधुसूदन। बुढ़ापा आएगा, वो घिरेगा और तुम्हारा सारा शरीर में बीमारी फैल जाएगा और तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड शुगर हाई प्रेशर सारे आएगा, उससे नहीं बच सकते हो। अतएव तुम्हारा वही भगवान के शरण में जाके अंतिम समय हमारा मृत्यु मंगलमय हो,
उसके इंतजाम करना ही पड़ेगा, तब तुम्हारा कल्याण है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय।